Do you want to make money in stock market without constantly watching the charts? And आप थक गए हो स्टॉक्स के प्राइसेस एवरीडे चेक करते करते? व्हाट इफ मैं बोलूँ ट्रेडिंग का एक ऐसा वे है जिसमें सिर्फ आपका थोड़ा सा टाइम एंड पेशेंस लगेगा और आप अच्छी वेल्थ बना सकते हो, एंड वो भी स्मॉल कैपिटल एंड लेस ट्रेड से। शॉक्ड राइट? लेट्स डिस्कवर पोजिशनल ट्रेडिंग इन टूडेज वीडियो एंड अनकवर ऑल इट्स बेनिफिट्स। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पोजिशनल ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी वीडियो। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पोजिशनल ट्रेडिंग। स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग का वन ऑफ द बेस्ट वे कहा जाता है इसको। तो कल के वीडियो में ना आई टॉक्ड अ लिटिल अबाउट दिस एंड शोड यू एग्जांपल आल्सो। सो आपके बहुत सारे मेल आ रहे थे हमें, और आप लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा और बताएं। सो हमने आज ये स्पेसिफिक वीडियो लाया आपके लिए जिसमें पोजिशनल ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप मिलेगी, एंड जो थंबनेल का ट्रेड है, जो थंबनेल पे लगा हुआ है ट्रेड का स्क्रीनशॉट, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी चार्ट पे, बिकॉज वो जो ट्रेड लगा हुआ है जिसका स्क्रीनशॉट लगा हुआ है वी ट्रेडेड दैट, तो इसीलिए मैं आपको वो चार्ट पे दिखाऊंगी। ओके, तो पहले हम समझते हैं बेनिफिट्स क्या होता है पोजिशनल ट्रेडिंग का। स्ट्रैटेजी हम उसके बाद देखेंगे, राइट? तो देखो, इसका सबसे फर्स्ट बेनिफिट जो होता है ना, वो होता है मिनिमल टाइम इन्वेस्टमेंट। आप ये सोचो कि कैसा हो अगर मैं आपको बोलूँ ना कि आपको हफ्ते का बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा सा देर आपको वीकेंड पे काम करना है, एंड आपका बहुत ही अच्छा उससे चांसेस है कि आपका बहुत अच्छा रिटर्न उससे बन सकता है। तो आप कैसा लगेगा आपको? बताओ कितने लोगों को ये अच्छा लगेगा कि बस आपको वीकेंड पे काम करना है एंड उससे आपके रिटर्न्स बढ़ने के चांसेस, ऐसा बड़े रिटर्न्स भी आपको मिल सकते हैं। तो ये जो होता है ना पोजिशनल ट्रेडिंग, यही होता है, आपको वीकेंड पे काम करना होता है एंड मिनिमम टाइम इन्वेस्टमेंट होता है इसमें। जो भी बिजी पर प्रोफेशनल्स होते हैं उन लोगों के लिए बेस्ट है। आपको स्क्रीन को पूरे टाइम जो है देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वेरी लेस आपको स्क्रीन देखने की ज़रूरत होती है। वीकेंड पे आपको बस काम करना होता है, उसके बाद आपको फिर से वीकेंड पे ही चेक करना होता है। मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताऊंगी उसमें आपको वीकेंड वीकेंड काम करना है, राइट? तो फर्स्ट इसका फ़ायदा ये होता है, बेनिफिट ये होता है। सेकंड अगर मैं बेनिफिट बोलूँ तो लोअर स्ट्रेस, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ट्रेडिंग में हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे ना तो उतना आपका स्ट्रेस कम होता है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो पोजिशनल ट्रेडिंग में होता है। आपको लो स्ट्रेस होता है, ज़्यादा नॉइजेज नहीं होते जिसको हम कहते हैं ना प्राइस फ्लक्चुएशंस, तो नॉइजेज यहाँ पे बहुत कम आपको मिलता है अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो। एंड देन थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पोटेंशियल फॉर वेल्थ क्रिएशन। मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, डोंट वरी। इवन विथ स्मॉल कैपिटल, तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। स्मॉल कैपिटल के साथ भी आपका जो है वेल्थ क्रिएशन इससे हो सकता है, जो कि और किसी ट्रेडिंग में नहीं हो सकता इंट्राडे में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, राइट? तो ये कुछ फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं जो कि पोजिशनल ट्रेडिंग के होते हैं। अब पहले आप की एलिमेंट समझ लो, आपको स्ट्रैटेजी के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। तो ये बस आपको वीकेंड वीकेंड काम करना है। इसके लिए आप वीकेंड पे बैठोगे, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग डेली वाला भी नहीं जमता है तो ये आप कर सकते हो ट्राई अपने लिए। फर्स्ट जिसका की एलिमेंट होता है वो होता है मार्केट एनालिसिस। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, दो तरह का मार्केट एनालिसिस होता है। एक टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं एंड द अदर वन इज फंडामेंटल एनालिसिस, राइट? तो टेक्निकल एनालिसिस अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, डेली चार्ट पे अगर आप करते हो, तो अगर आप सिर्फ आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो वो सही है। बट अगर आप पोजिशनल कर रहे हो ना तो मैं बोलूँगी बेटर है कि आप टेक्निकल प्लस फंडामेंटल आप दोनों एनालिसिस करो, ताकि जो आप जो स्टॉक निकालो ना, आपको दोनों एनालिसिस करने के बाद आप जो है वो बेस्ट स्टॉक पिक कर पाओ अपने लिए, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो।
तो इसीलिए आपको ये दोनों आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों आना ज़रूरी है। तो आपको डरने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल पे हमने देखो आपको डिटेल वीडियो दे रखी है, नहीं देखी है तो जाके आई बटन पे देखो, आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उससे सीख सकते हो अपने लिए फंडामेंटल एनालिसिस, स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हो और अपने लिए आप बेस्ट स्टॉक जो है वो पिक कर सकते हो, राइट। जिसका फंडामेंटल्स भी थोड़ा अच्छा है वो आप अपने लिए पिक कर सकते हो। तो फर्स्ट की एलिमेंट ये हो गया। सेकंड की एलिमेंट इसका होता है वो होता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ये आना आपको बहुत ज़रूरी है स्ट्रैटेजी जानने से पहले। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल सी होती है यार। पहले ये सारी चीज़ें होती है जो आपको मास्टरी करनी होती है, राइट। तो देखो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, देन साइडवेज एंड देन डाउन ट्रेंड। तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन साइडवेज चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। लाइक अप ट्रेंड का मैं आपको अगर ब्रीफिंग बस एक दूं मैं आपको, आप कैसे पहचानोगे, तो प्राइस अगर हायर हाई, देखिए देखो हायर हाई प्राइस अगर बनाए एंड अलोंग विद दैट हायर लो भी बनाए, तो आप समझोगे कि ये अप ट्रेंड आपका चल रहा है, राइट। ऑन द अदर हैंड, पहले डाउन ट्रेंड समझा दूं, अगर आपका प्राइस जो है लोअर हाई एंड लोअर लो बनाता जाए, तो आप समझोगे ये डाउन ट्रेंड है। ये देखो फर्स्ट हाई ये बनाया, सेकंड हाई ये बना, थर्ड हाई ये बना, राइट। लो देखो फर्स्ट ये लो बना, सेकंड ये लो बना, थर्ड ये लो बना। इस केस में अगर मैं आपको बोलूं, ये फर्स्ट हाई बनाया प्राइस ने, देन ये सेकंड हाई बनाया जहां मैंने मार्क किया, ये थर्ड हाई बनाया, लो ये फर्स्ट लो बना, फिर और लोअर लो बना, देन और लोअर लो बना। तो इस तरह के से आप पहचानते हो कि अभी जो है अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। आप प्राइस के मूवमेंट को देख के पहचानते हो। अगर साइडवेज की मैं बात करूं, तो अगर प्राइस सेम हाई एंड सेम लो बनाए, तो आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये देखो ये हाई बनाया, फिर सेम हाई यहीं पे बनाया, फिर सेम हाई यहीं पे बनाया, फिर यहीं पे बनाया, ये सेम सेम लो देखो यहाँ पे बनाया, देन यहाँ पे बनाया, देन यहाँ पे बनाया, तो आप समझते हो कि ये साइडवेज चल रहा है। तो ये इसी तरह से चार्ट पे आपको सेम इसी तरह से दिखेगा। तो इसी तरह से आप अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड अपने लिए पहचान सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी नहीं आता ट्रेंड पहचानना, ट्रेंड रिवर्सल एंड ऑल, ये सारी चीज़ें अगर आपको बिल्कुल नहीं आती है, तो आप हमारी हाउ टू वाली प्लेलिस्ट देखो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें आपको ट्रेंड से लेके आपको कैंडल स्टिक्स के बेसिक एंड ऑल सारे आपको वहाँ पे बेसिक वीडियो मिलेंगे। तो आप हाउ टू वाली प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलेंगे जो आपको ये पोजिशनल ट्रेडिंग में भी काम आने वाले हैं और बाकी ट्रेडिंग में भी आपको काम आने वाले हैं, राइट। देन थर्ड इसका जो एलिमेंट होता है वो होता है सेट टारगेट एंड एंट्री लेवल्स। तो आपको अपने स्ट्रैटेजी में ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे आपका एंट्री होगा, कहाँ स्टॉप लॉस होगा, कहाँ टारगेट होगा। चलो अब हम चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। स्ट्रैटेजी देखो, स्ट्रैटेजी हमारी बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं आपको सिर्फ एक पहले ब्रीफिंग दे दूं, इस तरह से हमारा मूविंग एवरेज जो है वो राइजिंग होना चाहिए फॉर बाइंग। पहले मैं बाइंग के लिए आपको बता दूं, बाइंग के जो रूल्स है, ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज होगा हमारा, ये हमारा राइजिंग होना चाहिए। प्राइस इस तरह से स्विंग के साथ हमारे मूविंग एवरेज पे आना चाहिए एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी आपको ग्रीन कैंडल मिलनी चाहिए। तो यही आपका सेटअप होगा, राइट। ग्रीन कैंडल का सपोर्ट होना चाहिए मूविंग एवरेज पे। तो आप इस कैंडल के बाई के एबव आप बाई करोगे, जो भी इसका हाई होगा उसके एबव आप बाई करोगे। स्टॉप लॉस आप इस कैंडल का या पिछली कैंडल का जो लोअर लो होगा वो आप स्टॉप लॉस रखोगे। एंड इस केस में आपका टारगेट मैं आपको बताती हूँ क्या होगा, बट उसके पहले टाइम फ्रेम अगर मैं आपको बताऊँ, टाइम फ्रेम आपका इसमें वीकली रहेगा। आपको वीकेंड पे, हर वीकेंड पे आपको बैठ के वीकली चार्ट पे करना है। आपका जो स्टॉक लिस्ट रहेगा वो रहेगा निफ्टी 200 अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, एंड निफ्टी 500 अगर आप थोड़ा एडवांस हो गए हो तो, राइट। तो ये आपका स्टॉक लिस्ट रहेगा। टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया, आपका टाइम फ्रेम क्या रहेगा, आपका स्टॉक लिस्ट क्या रहेगा वो मैंने आपको बता दिया। चलो अब मैं आपको टारगेट बताती हूँ। तो देखो टारगेट आपका यहाँ पे 1:2 नहीं रहेगा। टारगेट आपका ये रहेगा, जब इस तरह से प्राइस मान लो यहाँ पे आपका ट्रेड सेटअप बना,
ओके, इस कैंडल पे आपने ट्रेड ले रखा है, राइट। जो भी कैंडल का हाई होगा उसके थोड़ा ऊपर आपको बाई करना है। देन प्राइस इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से मूव कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है। एंड जब आपको यहाँ पे कैंडल जब मिलेगी, आपको हर वीकेंड चेक करना है अपना एग्जिट, हर वीकेंड पे आप चेक करोगे। तो इस तरह से अगर आपको रेड कैंडल मिलती है जिसका क्लोजिंग जो है आपका 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए, तब आप उस कैंडल पे आप जो है अपना एग्जिट का ऑर्डर लगा दोगे। तो क्लोजिंग आपको मिलनी चाहिए 20 सिंपल मूविंग एवरेज के बिलो आपको क्लोजिंग मिलना चाहिए। तो उसी प्राइस पे आप उसी टाइम पे आप अपना एग्जिट का ऑर्डर लगा दोगे। मंडे को आपका जो ऑर्डर है वो आपका एग्जिट हो जाएगा, राइट। तो सारा कुछ आपको बस वीकेंड पे ही करना है। आपको स्टॉक सिलेक्शन भी वीकेंड पे करना है, एंट्री भी वीकेंड पे ही करना है, वीकली चार्ट पे ही करना है, एंड एग्जिट भी आपका वीकली चार्ट पे ही आपको वीकेंड पे बैठ के देखना है। हर वीकेंड आपको देखना है कि ओके आपका क्लोजिंग हुआ या नहीं हुआ मूविंग एवरेज के नीचे, ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे आपका क्लोजिंग हुआ या नहीं हुआ। तो आपको नहीं पता है कैसे क्लोजिंग देखा जाता है, मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगी, बट आप वो हाउ टू वाली प्लेलिस्ट देखना, उसमें कैंडल स्टिक का भी आपको मैंने बेसिक्स बताया हुआ है उस हाउ टू वाले प्लेलिस्ट में, तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी चार्ट पे कैसा दिखता है। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ, आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें वीकली ही बैठ के सब कुछ करना है। आपको वीक के बीच में कुछ भी नहीं देखना है। मान लो कि ये फ्राइडे को थर्सडे को आपको दिख रहा है कि ये क्लोजिंग दे चुका है नीचे, तो आपको थर्सडे को एग्जिट नहीं करना है, आपको वेट करना है फ्राइडे का। मान लो कि ये फ्राइडे को कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको थर्सडे को दिखाएगा वो वीकेंड वाला कैंडल, जो वीकली कैंडल है वो थर्सडे को दिखाएगा मूविंग एवरेज के नीचे, बट वो फ्राइडे को क्लोजिंग होते होते वो नीचे वीक रह जाएगा एंड बॉडी ऊपर हो जाएगी। तो इस केस में आपको बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करना। अगर नीचे वीक है, बॉडी ऊपर ही है, क्लोजिंग मतलब ऊपर हुआ है, तो आपको एग्जिट नहीं करना। आपको एग्जिट तभी करना जब आपका क्लोजिंग जो है प्रॉपर मूविंग एवरेज के नीचे हो जाए। कैंडल की क्लोजिंग दिखाता है ना आपको, ओपन हाई लो क्लोज जो होता है कैंडल का, ओपन हाई लो क्लोज, तो जो क्लोज जो आपका वैल्यू है वो मूविंग एवरेज के नीचे होगा, तभी आप एग्जिट करोगे एट एनी कॉस्ट, राइट। आपको डाउट होगा तो आप लोग पूछना। देन मिस्टेक्स की अगर मैं बात करूं, डाउट होना नहीं चाहिए बट फिर भी आपको डाउट लगे तो आप पूछना। तो फर्स्ट मिस्टेक जो इसमें आपको नहीं करनी है वो है इग्नोरिंग स्टॉप लॉस। एंड ये वाली स्ट्रैटेजी का जो है, स्ट्रैटेजी का डिटेल वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली चार्ट पे, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट का लिंक आपको देखो आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें सिर्फ एक ही दो चीज़ चेंज रहेगा, एक तो टाइम फ्रेम आपका उसमें डेली है तो ये आपका वीकली टाइम फ्रेम रहेगा, एंड एक टारगेट जो है उसमें 1:2 है क्योंकि वो स्विंग ट्रेडिंग है डेली चार्ट पे। यहाँ पे आपका एग्जिट जो होगा वो होगा 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आएगी तभी आपका एग्जिट होगा, राइट। चलो मिस्टेक, सेकंड मिस्टेक की मैं बात करूँ तो ओवर ट्रेडिंग, ये भी आपको नहीं करना है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग करते हैं ओवर ट्रेडिंग। सो ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। अगर आपको जानना है कैसे ओवर ट्रेडिंग से बचना है तो आप हमारी ओवर ट्रेडिंग वाली वीडियो देखो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है कैसे आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। देन लैक ऑफ पेशेंस, ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करने आए हो तो ये समझ लो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। अगर आपने पेशेंस नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत करो पोजिशनल ट्रेडिंग, क्योंकि इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। आपका जो डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलने में आपको टाइम लगेगा इसमें, राइट। तो अगर आप पेशेंस इसमें खोते हो तो फिर पोजिशनल ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर यू। तो ये की है, मैं कह सकती हूँ इट्स की टू सक्सेस। अगर मैं बात करूँ पेशेंस की तो वो पोजिशनल ट्रेडिंग में की टू सक्सेस होता है, राइट। तो अब मैं आपको पहले एग्जांपल दिखाने से पहले आपको, चलो मैं एक बोनस टिप दे देती हूँ। तो बोनस टिप यही है, फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ये देखो पोजिशनल ट्रेडिंग में ना या कोई भी ट्रेडिंग में आपको क्वालिटी पे ही फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं करना चाहिए। बट पोजिशनल के ट्रेडिंग के केस में तो खास के आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। क्योंकि एक अच्छा स्टॉक अगर आप निकालोगे ना तो वो सच में आपको 150% रिटर्न्स भी दे सकता है। इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको ऑलवेज क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, राइट। तो ये था हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी वीडियो। चलो मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल दिखाती हूँ। जो मैंने थंबनेल लगाया हुआ है, देखो यही वाला थंबनेल मैंने लगाया, ये ट्रेड मैंने किया था। ये 29 जन 2024 को मैंने ये ट्रेड किया था, 10 मंथ्स हो गए। तो अभी तक देखो मेरा इसमें एग्जिट नहीं आया। मैंने आपको यहाँ पे जो बताया
कि आपका मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए प्राइस का, ये जो मैंने आपको बताया, तभी आप एग्जिट करोगे, राइट। सिर्फ वीक अगर नीचे जाएगा तो आपको एग्जिट नहीं करना है। तो वो मैं अगर आपको दिखाऊं, तो पहले मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं कि ये देखो सच में उतना परसेंटेज मुझे मिला है या नहीं मिला है। स्टिल अभी मेरा ये ट्रेड ऑन गोइंग है, अभी स्टिल मेरा एग्जिट नहीं आया है इसमें। ये देखो 150% आपके सामने है, देखो मैंने कोई भी क्लिक बैक नहीं लगाया था। ये 150% रिटर्न मेरा ऑलरेडी, अभी मेरा पोजीशन ऑन गोइंग है, अभी भी मेरा एग्जिट नहीं आया है, क्योंकि ये देखो 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। वीकली चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड ये वाला अगर मैं ट्रेड दिखाऊं, सिंपल देखो बिल्कुल ट्रेड था जो हमारा होता है। इसमें बस वीकेंड पे आपको चेक करना है, जो भी लिस्ट मैंने बताई है उसको आपको चेक करना है, एंड उसके बाद आपको ट्रेल करना है। दिस इज कॉल्ड ट्रेलिंग। आप मूविंग एवरेज के साथ अपने ट्रेड को ट्रेल कर रहे हो, राइट। सब में मिलेगा क्या इतना? बिल्कुल भी नहीं, सारे स्टॉक में आपको इतना नहीं मिलेगा, बट जिसमें आपको मिलेगा वो बहुत अच्छा आपका चलता है। पोजिशनल ट्रेडिंग बहुत अच्छा वर्क करता है। देखो क्लोजिंग इसी को कहते हैं, जो मैंने ये बात कही ना, मूविंग एवरेज के नीचे आपको क्लोजिंग मिलनी चाहिए। तो देखो ऐसा ही, अगर आपको दिक्कत है, देख के नहीं समझ में आता है, तो आप ये भी कर सकते हो। आप यहाँ पे वैल्यू रख के देख सकते हो, यहाँ पे देखना आपको वैल्यू दिखेगा, यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज का वैल्यू दिखेगा, यहाँ पे आपको सी जो लिखा हुआ है वहाँ क्लोजिंग दिखेगा। तो आप देखो मूविंग एवरेज की वैल्यू है 4233 एंड क्लोजिंग है 4103, मतलब आपका मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हो चुका, राइट। कहीं कहीं पे एक और मैं ट्रेड आपको दिखाऊं, अगर बजाज ऑटो का, तो वो मैंने देखो अभी एग्जिट किया है, 2-3 हफ्ते पहले मैंने एग्जिट किया है। यहाँ पे देखो ट्रेड लिया था मैंने, इस वाले कैंडल पे ट्रेड लिया था। एंड जो मैं बात करी थी ना कि आपको विक पे नहीं करना है, तो देखो यहाँ पे आपको विक जो है वो नीचे गई है मूविंग एवरेज के, राइट, बट आपका क्लोजिंग नहीं मिला है आपको, तो यहाँ पे आपको एग्जिट नहीं करना है, आपका एग्जिट यहाँ पे होगा। ये जो बड़ी सी कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पे आपका एग्जिट होगा। तो इसमें अगर मैं परसेंटेज आपके लिए कैलकुलेट करूँ, आपके सामने लाइव अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो यहाँ तक तो मुझे नहीं मिलेगा रिटर्न, क्योंकि क्लोजिंग जहाँ पे हुआ वहीं पे मैंने एग्जिट किया है, राइट। तो देखो 110% रिटर्न मुझे इस स्टॉक में मिला था। एंड सिंपल सेटअप था, कुछ भी वैसा नहीं था, एकदम बिल्कुल सिंपल सेटअप था। तो इसके लिए पेशेंस लगता है, क्योंकि देखो कितना टाइम लगा। 4 नवंबर 2023 को मैंने ये ट्रेड लिया था एंड एग्जिट किया मैंने इसको 14 अक्टूबर को मैंने इसको एग्जिट किया। ऑलमोस्ट 1 ईयर मैंने इसको होल्ड किया, राइट। तो एक साल में 110% रिटर्न, बताओ आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट देता है? कोई एफडी वगैरह कोई भी नहीं प्रोवाइड करेगा। एंड एक और चीज़ जो मैंने बताई आपको, यहाँ पे आपको एग्जिट नहीं करना है। ये देखो विक नीचे गया है, बट आपको क्लोजिंग नीचे नहीं मिला है, तो इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एंड ये वीक के वीकेंड के में ही चेक करना है आपको, बीच में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो आपको थर्सडे तक इसको चेक नहीं करना, आपको फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो जाए तभी आपको इसको चेक करना है, राइट। तो ये था हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आराम से आप हमें कमेंट कर सकते हो। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, तो देखो निफ्टी में हमारे दोनों ट्रेड्स ऑनगोइंग है। आज भी एक अच्छी सी रेड कैंडल बनी है, बट अभी एग्जिट नहीं करेंगे, 1:2 हमारा होगा तभी हम इसको एग्जिट करेंगे। बैंक निफ्टी में अभी तक ये नेकलाइन ब्रेक नहीं हुआ है, सो वेट एंड वॉच है बैंक निफ्टी में। जब ये नेकलाइन ब्रेक होगा तभी हम शॉर्ट का एक और पोजीशन लेंगे। ये वाला हमारा ऑलरेडी ऑनगोइंग है, राइट। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक नए बहुत ही इंटरेस्टिंग से लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत सारा मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।